नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा बनाए गए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, यानी कि SANT के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको लेकर जो एक टेस्ट है वो आज कंडक्ट किया गया है और एक और जो टेस्ट है वो कल प्लान किया गया है, जो कि कल कंडक्ट किया जाएगा। और इन दोनों को लेकर जो ऑफिशियल मीडिया रिलीज है वो आपको पॉसिबली कल देखने को मिलेगी। तो SANT को लेकर हम सभी जानते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 15 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में वेरी करने वाली है, जो कि आपके फायरिंग कंडीशन और ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो भी आपके SANT मिसाइल हैं ये वेरिएंट है आपके हेलिना या फिर ध्रुवास्त्र के, मतलब हेलिना का ही एक्सटेंडेड रेंज है। लेकिन एक जो मुख्य चेंज है वो यहाँ पे किया गया है, वहाँ पे हेलिना में यानी कि ध्रुवास्त्र में IAR सीकर है, लेकिन यहाँ पे SANT में जो MMW सीकर है यानी कि एक्टिव रडार सीकर वो ऐड कर दिया गया है। अब बात करेंगे कि ये काम कैसे करने जा रहा है 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेंज में। तो आपके ध्रुवास्त्र में क्या हो रहा था कि जो भी आपके अटैक हेलीकॉप्टर पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है उसके TAS से, मतलब टारगेट एक्विजिशन सिस्टम से जो टारगेट है वो आप एक्वायर करते हो। टारगेट एक्वायर करने के बाद जो भी बीम होती है EO सिस्टम की, तो उस बीम के मध्य को फॉलो करते हुए जो भी आपके ध्रुवास्त्र हैं वो चले जाते हैं टारगेट पे। और इसी बीच में जो है कम्युनिकेशन है, 2-वे कम्युनिकेशन, वो भी आप कर रहे होते हो। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लास्ट में जाके टारगेट अगर मनूवर कर रहा है तो जो भी आपका वेपन सिस्टम ऑपरेटर है वो मिसाइल को अकॉर्डिंगली वहाँ पे मोड़ने में सक्षम होगा। नहीं तो यहाँ पे ध्रुवास्त्र में जो रेंज है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च वो 7 किलोमीटर की है। और बहुत दफा जो वेदर खराब होता है तो जो भी आपके IAR सीकर हैं वो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च को लेके सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में आपके पास जो RF डेटा लिंक दिया गया है उससे आप गाइड कर देते हो एक बार टारगेट के डायरेक्शन में मिसाइल को फायर करके। तो ये तो रही बात ध्रुवास्त्र की। अब बात करते हैं SANT की। तो SANT को भी आप किसी हेलीकॉप्टर से फायर कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पर जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो होना चाहिए। यहाँ पे SANT में भी RF डेटा लिंक दिया गया है। 2-वे यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि एक तरफ से आप कमांड को अपलोड करोगे मिसाइल में एक लंबी रेंज से, और दूसरी तरफ से जो भी आपके मिसाइल होंगे और उसका जो सीकर होगा वो जो कुछ भी देख रहा होगा वीडियो की फॉर्म में तो वो आपके पास पहुंच रहा होगा, यानी कि जो भी WSO है वेपन सिस्टम ऑपरेटर तो उसके पास पहुंच रहा होगा। तो ये एक सिक्योर डेटा लिंक है। तो यहाँ पे जो RF गाइडेंस है डेटा लिंक के थ्रू, तो उसके लिए स्पेशली SANT में कई सारे जो कोडिंग है वो की जा रही है। और यहाँ पे कोडिंग करने के लिए जो मेथोडोलॉजी है वो प्रॉब्ली इस्तेमाल की जा रही है मल्टी कैरियर CDMA और मल्टी कोड CDMA। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है जो कि किसी भी ऑपरेटर को अलाउ करते हैं कि जब वो कम्युनिकेट कर रहा है मिसाइल से तो उस केस में जो भी आपके अदर ऑपरेटर हैं वो भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसको आप बोल देते हो मल्टी कैरियर CDMA कोडिंग। वहीं पे जो आपका मल्टी कोड CDMA है वो किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करता है और ऑपरेटर के पास जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है उन सबको जो एक्सेस है वो देता है सिक्योर फॉर्म में। तो इस तरह के जो कोडिंग ऑप्शन है वो भी एम में रखे गए थे SANT को बनाते वक्त। तो अब ये काम कैसे करने जा रहा है, क्योंकि जो आपका टारगेट होगा वो 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको टारगेट को अक्वायर करना है तो उसके बहुत सारे मेथड हैं। आपको टारगेट की लोकेशन कैसे भी मिल सकती है। यहाँ पे मैं मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ। मान लो टारगेट 20 किलोमीटर पे है तो वहाँ पे आप टारगेट को अक्वायर करने के लिए या तो जो हेलीकॉप्टर का TAS है वो काम में आ सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मान लो वहाँ पे कोई आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट है और उन्होंने आपको SDR की हेल्प से कम्युनिकेट करके खबर दी है कि एनिमी के जो टैंक है वहाँ पे देखे गए हैं, तो उस सिस्टम से भी टारगेट की जो लोकेशन है वो आप लॉक कर लोगे। और थर्ड ऑप्शन ये हो जाता है कि किसी रडार की हेल्प से जो एनिमी की लोकेशन है वो आप लॉक कर लो। तो ये 3 रूपों से एनिमी की जो लोकेशन है आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद जो आपका SANT है वो आप फायर कर दोगे उस टारगेट के डायरेक्शन में। और फिर क्या होगा, जो भी आपके RF लिंक है उनके थ्रू आप उनको गाइड करोगे और जैसे ही वो टारगेट के 5 से 6 किलोमीटर नजदीक पहुंचेगा तो जो MMW सीकर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो सीकर जो भी देख रहा होगा वो आपको भेजेगा हाई रेजोल्यूशन में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी आपके MMW सीकर होते हैं उनका जो रेजोल्यूशन होता है वो IAR सीकर से हायर होता है। हालांकि जो IAR सीकर की रेंज होती है वो MMW से ऊपर होती है, लेकिन रेजोल्यूशन के मामले में जो MMW सीकर हैं वो सुपीरियर होते हैं। मतलब वेदर कैसा भी क्यों ना हो वो आपको टारगेट की जो एक अच्छी पिक्चर है वो देने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही वो 5 किलोमीटर के एरिया में पहुंचेगा तो वहां से वो पूरे एरिया को स्कैन करना शुरू कर देगा जहां से आपको लोकेशन मिली है। फिर जो WSO है वो जैसा चाहेगा उस तरह से टारगेट को हिट कर सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च है वो एक लिमिटेड रेंज तक रहने वाली है यहाँ पे, लेकिन जो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है वो किसी भी रेंज पे संभव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं SANT में जो प्रोपल्शन फ्यूल है वो भी बढ़ने जा रहा है ध्रुवास्त्र के कंपैरिजन में। सो आज इसका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है और जो सेकंड टेस्ट है वो कल प्लान किया गया है। तो इसके प्रोपल्शन को लेके टेस्ट के बाद बात करेंगे। अभी बात करते हैं ब्रह्मोस के टेस्ट को लेके, जो कि अभी हाल ही में कल ही कंडक्ट किया गया है। तो ब्रह्मोस को फायर किया गया था इंडियन नेवी के जो 3rd कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS चेन्नई, तो वहां से फायर किया गया था। और यहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट करने का मतलब ये था कि ब्रह्मोस अपने एंड गेम में, मतलब जब वो टारगेट के नजदीक पहुंच रहा होता है तो वहाँ पे जो टारगेट है अगर वो हाईली मैन्यूवरेबल भी हुआ तो कैसे वो टारगेट को हिट करेगा, इसको लेके जो इवैल्यूएशन था वो इस टेस्ट में कैलिब्रेट किया गया है। क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस के जो सीकर्स हैं इंडियन सीकर वो 2018-2019 में
एम्प्लॉय किए गए हैं, तो उस सीकर को लेके भी प्रोबेबली ये सभी जो डोमेन हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। सो यहाँ पे ब्रह्मोस ने कल कंडक्ट किए गए टेस्ट में एक हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट को अपने एंड गेम में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। सो यहाँ पे ब्रह्मोस के इस टेस्ट में रेंज को लेकर कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन जो एक्यूरेसी है एक हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट के अगेंस्ट वो चेक की गई है, स्पेशली एंड गेम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।